नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 20,000 के करीब बना हुआ है। ऐसा तब है जब देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं और अभी भी वैक्सीनेशन लगातार जारी है। हालांकि इस बीच राहत वाली बात यह है कि कोरोना के मरीज लगातार स्वस्थ भी हो रहे हैं। फिलहाल देश में कोविड-19 के एक्टिव केस 1,35,000 के आसपास हैं। बात अगर बीते 24 घंटों की करें तो इस दौरान 40 संक्रमितों की मौत हुई है, जिससे कोरोना के कुछ मौतों की संख्या 5,26,700 के पास पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों में एक्टिव केसों की दर 0.31% है, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। और आपको ये भी बता दें कि संक्रमण की दैनिक दर 5.02% है। साप्ताहिक दर की अगर बात करें तो 4.63% दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट भी मिला है, जो लोगों की चिंता को और बढ़ा रहा है। फिलहाल वैक्सीनेशन के बीच कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उससे लोग इस बात को लेकर डरे हैं कि कोरोना का ये बढ़ता प्रकोप कहीं चौथी लहर तो नहीं लेकर आएगा। इतना ही नहीं, लोग इस सवाल का भी जवाब जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, और अगर वो संक्रमित हुए तो फिर इलाज कैसे कराया जाए। तो क्या अस्पताल जाने की जरूरत होगी या नहीं, वहीं कोरोना से बचना है तो उसके लिए क्या कुछ करना जरूरी है, इन सभी सवालों का आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश, सावधानी में ही सुरक्षा है। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कोरोना का एक बड़ा खतरनाक दौर हमने देखा, उसके बाद ये लग रहा था कि जैसे ही वैक्सीन आई और दो बार लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बाद भी अब कोरोना के फिर से मामले आ रहे हैं। इन मामलों को कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छी चर्चा है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये इन्फेक्शियस डिजीज के होने का समय कहलाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें बरसात होती है, इसमें सर्दी जुकाम होता है, भीगते हैं लोग और इन्फेक्शन भी होता है। और यदि छींक होती है, खांसी चलती है, बुखार आता है, और उसके नजदीक में यदि कोई पेशेंट आता है तो ये ट्रांसमिट भी होता है एक दूसरे को। फिर कुछ जंगली जो पशु होते हैं या पालतू पशु होते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में उपयोग भी करते हैं, उनके साथ भी हम लोग रहते हैं और उनके द्वारा भी इन्फेक्शन होने लगने के चांस रहते हैं। तो हम कोरोना की बात करेंगे, पिछले 2.5 साल से लगभग से भी ज्यादा हो गया है। और मैं समझता हूं कि कोरोना के लोगों में इतनी अच्छी जागरूकता आ गई है कि अभी जो वर्तमान में संक्रमितों का जो आंकड़ा आपने बताया कि 20,000 के करीब हो गया है, तो इसमें यदि संक्रमण है, पॉजिटिव केसेस हैं, सीरो पॉजिटिव हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी भी आपको किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि हमें इसका नॉलेज हो गया है, हमें किस प्रकार से बचाव करना चाहिए, हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, जो अभी भी लोग बरत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना एप्रोप्राइट बिहेवियर, मास्क को लगाते हैं लोग, भीड़ में जाने वाले, और जो सफर करते हैं वो भी मैंने देखा कि लोग बाग मास्क को लगाते हैं। सैनिटाइजर का उपयोग बच्चों से लेकर के माताएं, बहनें, गर्भवती माताएं, बुजुर्ग लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और कोशिश करते हैं वो लोग जिनको ये इसका बहुत अच्छा ज्ञान है कि कहीं दूसरे की बीमारी ना लग जाए, वो डिस्टेंस बना करके भी रहते हैं, बातें करते हैं और सफर भी ज्यादा नहीं करते। अनावश्यक रूप से वो कहीं जाते नहीं है। जब कभी बहुत ही आवश्यक कार्य होता है तभी जाते हैं, क्योंकि
आपके हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जो शासन ने और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने और हेल्थ वर्कर्स ने और अस्पताल के चिकित्सा के जो व्यक्ति हैं उन लोगों ने इतने अच्छे वैक्सीनेशन का जो उपयोग किया है और लगा दिया है, लोगों में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो चुका है। ये सभी लोग एक दूसरे में चर्चा भी करते हैं कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें वैक्सीन लग गया है। दो डोज के बाद में तीसरी भी लोगों को लगी है, करोड़ों लोगों को लगी है ये। और मेरे ख्याल से हर एक अस्पताल में, इसकी जो बड़ी अस्पताल हैं जो शासन की तरफ से मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे वो खुले रहते हैं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जैसे जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको तीसरा डोज भी लग गया है, बूस्टर डोज भी वो ले चुके हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो फिर से कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो उनको कितना घबराने की जरूरत है? और अगर डोज लग चुके हैं तो फिर वो संक्रमित क्यों हो रहे हैं? देखिए, जो हमारा वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है, इसमें 100% इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। 85 से 90% करीब इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी में, और जो 8-10% लोग होते हैं वो, उनमें अगर इस प्रकार का फिर से कीटाणु नजदीक में और शरीर में जाता, प्रवेश करता है, तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और क्योंकि अगर आपको डोज 2 भी लग गए हैं, 1 भी लग गया है, तो ये भी अनुभव प्राप्त हुआ है कि आपकी बॉडी में उस वायरस से लड़ने की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पन्न हो गई है। और आप उस प्रकार से जो पहले सीरियस हुआ करते थे लोग और हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, निमोनिया हो जाता था, हार्ट में आता था, गुर्दे फेल हो जाते थे, बेहोशी में चले जाते थे, वो बात नहीं आ रही है। इतने वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है इनमें। तो हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन आता है तो मैं समझता हूं कि आपको, देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। सावधानी पूर्वक व्यवहार उसके साथ में करें और जो उसके जो गाइडलाइंस हैं शासन ने जो दी है उसके अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करें। परिवार के लोगों का, स्कूल, सबको मालूम है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बालक मंदिर में जाते हैं या KG 1 में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और देश विदेश में जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारे देशवासी सुरक्षित है और उसका जो नतीजा निकला है वैक्सीनेशन का, वो है हमारी सुरक्षा। और 100% बिल्कुल, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अगर दूसरे या तीसरे डोज के बाद भी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसको फायदा ये मिलेगा कि पहले जो जितनी गंभीर स्थिति मरीज की हो जाती थी उससे राहत मिलेगी। चलिए, डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी है IMA से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नरेंद्र सर, हम जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना के बाद लगातार ये देखने को मिला कि एक नए वेरिएंट उसके निकलकर सामने आए। अब ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट भी आया है और लगातार ये आते जा रहे हैं, कुछ कम जगहों पर प्रभावित कर रहे हैं, कोई ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इससे कितना हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और कितना ये खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया। एक आपने क्वेश्चन ये भी किया कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। ये उसी से लिंक्ड है। कोरोना RNA वायरस है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है। RNA वायरस में क्या होता है कि इनमें एक क्षमता होती है म्यूटेट करने की, अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाने की। तो कोरोना में भी स्वाभाविक है कि यदि RNA वायरस है तो थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। तो थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि लोगों को 2 इंजेक्शन भी लग चुके हैं, किसी को बूस्टर डोज भी लग चुका, उसको फिर भी हो रहा है, उसका कारण यही है कि थोड़े थोड़े जो चेंजेस आते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो मेरे कोलीग ने भी आपको बताया कि उतनी तरीके से क्षमता नहीं रह पाती उस कीटाणु को मारने की। तो इससे कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें जिनको भी वैक्सीनेशन लगा है उनको सिवियरिटी उतनी नहीं हुई जितनी पहले ओमिक्रॉन और उससे पहले जब हुई थी, जिन लोगों के पास, जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था।
कारण यही कि हमारे अंदर इम्यूनिटी तो पैदा हो गई, लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े वेरिएशन आते रहेंगे, इसलिए हमें हो सकता है कि आगे चलकर जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, हर साल उसको वैक्सीनेशन लगाना पड़ता है, इसी तरीके से कोरोना का भी वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। अब बात यह है कि वैक्सीनेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को हो रहा है। तो पहले तो मैं सबसे कहूंगा कि लोगों को बिल्कुल सही बात है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की भी जरूरत है। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं अपने कुलीग से कि अब लोगों में ना भय के साथ साथ जो एक अवेयरनेस थी लोगों के दिमाग में, तो है कि कोरोना से मुझे रहने के लिए अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे अपने हाथों की सफाई रखनी है, मुझे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है यदि मैंने हाथ गंदे हैं या लोगों को छुआ है, या मुझे वैक्सीनेशन लगवाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अवेयरनेस जो है, अब वो बिहेवियर चेंज में चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों के दिमाग से जो डर खत्म हुआ है, तो उसके हिसाब से उनका ये सब चीजों में व्यवहार भी खत्म हो गया है। अब आप देखिए, आप कहीं चले जाए, लोगों के मास्क तो होते हैं, लेकिन मास्क तभी तक आपको कामयाब करेगा जब तक कि आपने उसका मुंह और नाक नहीं ढका हुआ। यदि आपने मुंह और नाक में ढका नहीं हुआ, कहीं मुंह ढका हुआ है, कहीं नाक ढका हुआ है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो यही है कि आपको दोनों चीजों का ध्यान से कवर करना है, अपने हाथों की सफाई रखनी है। अभी भी अब वैक्सीनेशन इतना आसानी से लोगों को उपलब्ध है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। हम दुर्भाग्यवश हमारे कुछ जो योग गुरु टाइप लोग हैं, वो भी कुछ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को हो रहा है, तो वैक्सीनेशन लगवाने का क्या फायदा। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूं, आप सुरक्षित हैं या लोगों को कोरोना उस भयभीत तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया था, वैक्सीनेशन लिया हुआ था, इसलिए हमें डर कम है। और इसलिए मैं ये भी कहूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया या जिनकी बूस्टर डोज है, वो वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें। अब हमारे भारतवर्ष में नो डाउट हमारा वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया है। आप ये नहीं कि बाहर से कोई वैक्सीनेशन आएगा तभी आप लगवाएंगे। WHO अप्रूव्ड है हमारा देश का जो वैक्सीनेशन है, आप उस वैक्सीनेशन को जरूर लगाएं। और अभी जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन को छूट दे दी है कि वैक्सीनेशन बच्चों में भी लगेगा, तो उसको लगवाइए। उसको बेकार के किसी के बहकावे में मत आइए कि वैक्सीनेशन लगवाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि ये हम सब चीजें लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास फोर्थ वेव आने की कोई संभावना है। सर, एक सवाल आपसे, एक सवाल और आपको बीच में रोककर पूछना चाहूँगा, इसी से जुड़ा सवाल है। चूँकि बूस्टर डोज हमने लगवाया या हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसकी वजह से शरीर में इम्यूनिटी का निर्माण हुआ, इम्यूनिटी बढ़ी और लोगों की जो क्षमता है उसमें विकास हुआ। लेकिन क्या ये एक बार डोज लगवाने के बाद काफ़ी है, या इसे हमें मेंटेन करने की भी आवश्यकता होगी कि जो इम्यूनिटी हमने बढ़ाई है या हमारे शरीर में जो हमें इम्यूनिटी मिली है, उसको हमें मेंटेन भी करना होगा, जिससे कि शरीर की जो ताकत है, क्षमता है, वो बनी रहे और क्षमता कम ना हो। देखिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। दो तरीके से इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। एक तो अच्छा खाने पीने से, मतलब स्वस्थ खाने से, संतुलित आहार खाने से, व्यायाम करने से, और दूसरा वैक्सीनेशन से। जैसे मैंने बताया कि ये जो RNA वायरस है, कोरोना इज ए RNA वायरस। हमने जैसी बात करूं मैं, हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, जो कि स्मॉल पॉक्स सब खत्म हो गया, मोंकी पॉक्स के रूप में आ रहा है, लेकिन मैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन इरेडिकेट हो गया तो हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता। मैंने इसी का उदाहरण दिया था इन्फ्लुएंजा वायरस। हम इन्फ्लुएंजा वायरस को हर साल लगवाते हैं। कोरोना वायरस पे भी, क्योंकि नया वायरस है, इस पे रिसर्च चल रही है। अभी तक हमने कहा कि आपको बूस्टर डोज लगवाना है, और कहीं जगह पर सेकंड बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। और लेकिन जिस तरीके से ये वायरस चेंज होता जा रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हर साल या रिसर्च के बाद पता लगेगा कि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हमें बूस्टर डोज लगवाना पड़ सकता है। इसलिए हमें जो भी गाइडलाइंस मिलेंगी, क्योंकि रिसर्च के द्वारा ही ये सब गाइडलाइंस बनती हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये RNA वायरस है, जिस तरीके से म्यूटेट कर रहा है,
तो पूरी संभावना है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और बार बार ये बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च। चलिए डॉक्टर करण, आपने अभी बताया था कि जो 3 महीने अभी जो चल रहे हैं वो बड़े ही घातक होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप आ जाती है, फिर सर्दी सी आ जाती है, तो ये तमाम तरह का जो बदलता हुआ मौसम है लोगों के शरीर पर तमाम तरह के प्रभाव डालता है। लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन इस बीमारी को अगर लेकर बात करें, अगर इस समय जो वायरल का जो बुखार लोगों को आ रहा है वो इतना ज़्यादा लोगों के शरीर का ताप बढ़ा देता है कि लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बॉडी हीट कर रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये शंका भी होती है कहीं ये कोरोना का वापसी तो नहीं है। तो कैसे उसको भिन्न किया जा सकता है, कैसे उसकी पहचान की जा सकती है? और विषय है, इसे हमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, जिसे वैक्सीनेशन लग भी गया है या नहीं लगा है या लगने के बाद साल भर 1.5 साल का पीरियड भी हो गया है, क्योंकि ये जो 2-3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बरसात का जो मौसम होता है, इसमें जो सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के पैरासिटिक इन्फेक्शन भी होते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन भी होते हैं, लोगों का स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है, इम्यूनिटी कमजोर भी होती है और उसके कारण ये सब कमजोरी और बुखार आते हैं। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। बुखार कोई सा भी हो, उसकी जांच होना बहुत ही जरूरी है। WHO का कहना है कि एवरी फीवर शुड बी ट्रीटेड एज ए मलेरिया फर्स्ट। हो सकता है जैसे आप कोरोना समझ रहे हैं बुखार को, वो मलेरिया बुखार हो, वो डेंगू का बुखार हो, वो चिकनगुनिया का बुखार हो या साधारण वायरल फीवर हो। ये भी सालों से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अस्पताल में, प्राइवेट, सब देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, हजारों प्रकार के वायरसेस होते हैं और इस वाले सीजन में अधिकांश सभी लोगों को वायरस का इन्फेक्शन होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार 4-5 दिन वो पीड़ित रहते हैं। किसी की नाक बहती है, किसी को खांसी चलती है, किसी को हाथ पैर में दर्द होता है और अगर वो इलाज नहीं कराते हैं तो सुपर इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह खराब हो जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन होते हैं, रीनल होते हैं। कोमॉर्बिडिटी वाले जो रहते हैं वो ज्यादा जल्दी सीरियस हो जाते हैं और वो ही लोग खत्म होते हैं। तो रही बात हमको करनी है जो कोविड-19 की है, इससे डरना नहीं है, इससे बचाव करना है, इससे सावधान रहना है, वैक्सीनेशन का पूरा ख्याल रखें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आरएनए वायरस है, ये अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं, म्यूटेट भी होते हैं। इस सबकी जानकारी आम पब्लिक को भी आ गई है। स्कूलों में, किताबों में, आपके माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर में, न्यूज के माध्यम से जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा का विषय है। लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत और परिपक्व है और सावधान भी है और जागरूक है सब लोग। तो इसे बिल्कुल डरे ना। आप अपना काम धाम सब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आना जाना, रिश्तेदारी में, टूर, देश विदेश सब जगह जा रहे हैं और जो लोग इससे ज्यादा जागरूक हैं वो मास्क का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हैं, डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हैं। इन तीनों चीजों का उपयोग करने से यदि आपके चारों तरफ कोरोना-19 वायरस है भी, तो जैसे हम लोग 3 साल से हॉस्पिटल में काम करते हैं, राउंड लेते हैं, आइसोलेशन वार्ड में जाते हैं, एक्सरे वार्ड में जाते हैं, सीटी वार्ड में जाते हैं, मरीजों के बीच में आते जाते रहते हैं, तो हम लोग भी बचे हुए। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि आप बचाव करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, डिस्टेंसिंग बनाएंगे और मास्क लगाएंगे, 80-90% आपकी बचत इन्फेक्शन आपके शरीर में आने से आपको बचाव मिलता है। इन तीनों चीजों का लगातार उपयोग करें, असावधान न रहें और जागरूकता अगर है सब में तो इसका सब लोग उपयोग भी कर रहे हैं। यही इसका रिजल्ट है कि हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ है। अब लोग मरते नहीं हैं, अब लोग डरते नहीं हैं, अब लोगों का काम धाम पूरी गति से चल रहा है। जैसे पहले था, पूरा पटरी में लौट के आ गई है जिंदगी और नौकरी और लोग कमाने को निकलते हैं। तो वो इसका एक बहुत अच्छा परिणाम है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। लोगों ने जो फॉलो किया है, लोगों ने जो लगवाया है और बच्चों को भी लगवा रहे हैं और गर्भवती माताएं भी लगवा रही हैं और इसमें किसी प्रकार की अब आशंका नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो पहले हमें नियम दिए गए थे, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी,
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका पालन हमें लगातार करना होगा, तभी हम इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे बच सकते हैं और अब तक बचते हुए हम यहाँ तक पहुंचे भी हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, क्या आप कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसे सुझाव दर्शकों को देना चाहेंगे जो कि इस समय का जो मौसम चल रहा है ये भी बीमारियों से भरा हुआ मौसम है, जो लोग सुरक्षित रह सकें और अपने जीवन में उन चीजों का पालन कर सकें? मैंने कभी बोला कि इस समय जो है इंफेक्शन बन जाती है, तो इंफेक्शन डिसीज में सबसे ज्यादा आती है पानी। तो आप स्वच्छ पानी पिए पहली बात, क्योंकि इस समय कई बार पानी का जब स्तर या हमारे जो पाइप्स हैं वो ज्यादा ठीक नहीं होती, तो पानी को उबाल करके ठंडा करके पीजिए। मैं तो अपने घर में इसी तरीके से पीता हूँ कि पानी आता है, आप कम से कम अपने जो हैंडपंप का पानी तो बिल्कुल कभी भी इसी तरीके से नहीं पीजिए कि आप उसको ऐसे पिए। आप उसको गर्म करिए, फिर उसको ठंडा करिए, क्योंकि गर्म पानी नहीं किया जाता, और आराम से उस पानी को पीजिए। पानी का ध्यान रखिए। दूसरा, जो बारिश में भीगना है उससे बचें, क्योंकि जैसे जब भीगते हैं तो हमारी चीजों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, वायरस वगैरह ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, आज की तारीख में हम पुराने जमाने में नहीं रह रहे। हमारे पास सब दवाइयों, सब बीमारियों का इलाज है, लेकिन समय रहते उनको पकड़ना जरूरी है। यदि आपको बुखार है फौरन जाइए। अब वो जमाना भी नहीं रहा कि हमारे को कोरोना का यदि किसी को हम समझते भी थे तो हमारे पास ये नहीं होता था कि हम उसका टेस्ट क्या करवाएं और कितने दिनों के बाद रिपोर्ट मिलेगी। आप सुबह देंगे, शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आज के इस मौसम में कोरोना भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, और सिंपल डायरिया भी हो सकता है, जिससे मतलब टटियां लग सकती हैं। यदि आपको टटियां लगी है तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया, पानी को उबालकर ठंडा करके पीजिए और पानी बार बार पीजिए ताकि आपके अंदर पानी की कमी नहीं हो। उसके बाद फौरन डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर के कहने पे यदि टेस्ट करवाने की आवश्यकता है तो उसको फौरन करवाइए, क्योंकि टेस्ट के आधार पर आपका इलाज बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हो सकता है। बाकी अपने भोजन का ख्याल रखें, संतुलित आहार करें, व्यायाम करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, डॉक्टर करण पीपरे, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, सावधानी में ही सुरक्षा है और सावधानी आपको खुद रखनी होगी, अपने परिवार की और खुद की, जिससे कि जो भी तमाम तरह की बीमारियां, खास करके इस मौसम की जो बीमारियां हैं, उससे अपने आप को बचाया जा सकता है। और जैसा कि डॉक्टर लगातार कहते हैं, घर में डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए, जाकर के दिखाइए। जो भी आपकी समस्या होगी वो उसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। अगर आप घर पर ही प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा कीमत देकर चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।